हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, आपने पिछली वीडियोस के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये सीखा था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करते हो आपने ये सीखा था। अब यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज में आपके पास ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा, और इसके साथ साथ कि आपके पास क्या कंडीशन होती है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो देखो, इसमें क्या चीज है कि आपके पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब एक तो आपने इसे सॉल्व करने के लिए पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। कि यहाँ पर जो है आप अपनी इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज कंपेयर करके जब पुट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ से रूट्स आ जाएंगी। आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं रूट्स निकालने के लिए, आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं रूट्स निकालने के लिए। अब देखिए, ये तो आपके पास हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपके पास क्या होता है, देखो यहाँ पर ना आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसकी हेल्प से जो आप क्या करते हैं कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो किस टाइप के होंगे, आप जो है इस चीज के बारे में जानते हैं। कैसे कि देखो, जैसे आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, आपने वहां पर जो है अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर मान लीजिए आपका ये डिस्क्रिमिनेंट आता है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और वो कैसे होंगे, डिफरेंट, कि दोनों रूट्स अलग होंगे। मान लीजिए 2 3 है, 4 5 है, 3 6 है, कि दो रूट्स आपके पास आएंगे और दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो कि अगर जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जो दो रूट्स आएंगे आपके पास, वो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम रहेंगे। कि 2 2 है, -3 है, -4 है, इस तरह से जो आपके पास रूट्स आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन बनेगी कि 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि जब ये कंडीशन हमारी डिस्क्रिमिनेंट सेटिस्फाई करता है। और एक आपके पास देखो थर्ड आता है, जब जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जो है 0 हो जाए। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होता है तो उस केस में आपके पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करती, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब देखो, इन तीन केस का कि आपने पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेंट की ये तीन कंडीशन रहती हैं, इनसे हमें पता चलता है कि रूट्स किस टाइप के होंगे। इन्हें आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हो। देखो, आपके फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें एक्सरसाइज के, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो आपको उनका नेचर बताना है, ये जो है नेचर होता है रूट्स का, कि किस टाइप की आपके रूट्स रहेंगी, और अगर रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो यू हैव टू फाइंड देम। देखिए कैसे होंगे ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको जो है क्या बनाना है, पहले तो देखो नेचर चेक करना है। अब हम नेचर क्या ऐसे चेक करेंगे, इसकी हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। आप अपनी इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2 आएगी आपके पास, b की वैल्यू -3 आएगी, और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5 आएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास 2, c की वैल्यू आपके पास 5। तो ये 3 स्क्वायर करेंगे आप 9, माइनस 4 इंटू 5 आपका 20, 20 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, क्या है आपके पास 40, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस का 31 आ गया। अब देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, लेस देन 0 है, -31, तो इधर आप कर दोगे कि ये तो क्या होता है, लेस देन 0 होता है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होता है तो वहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि जो ये इक्वेशन आपको दी है इसकी कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे therefore no real roots exist।
इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास, देखो सेकेंड पार्ट में क्या है आपके पास, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी पहले आप नेचर चेक करेंगे और देन आप देखेंगे कि क्या इसके रूट्स आते हैं या नहीं आते। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकालना है, b² माइनस 4ac, b आपके पास क्या है माइनस का 4√3 माइनस ऑफ 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 3 है, c की वैल्यू आपके पास 4 है। तो ये आप 4 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 16 आएगा, 16 इंटू 3 48 आपके पास, माइनस ये 4 इंटू 3 आपके पास 12, 12 इंटू 4, 12 4 जो 48, ये आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। देखो जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 आता है तो आपके पास किस टाइप के रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर कि आप अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय में आपका क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो माइनस ऑफ b आपके पास ये था माइनस ऑफ माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो ये डिस्क्रिमिनेंट तो अभी आपने निकाला 0 के इक्वल है, यहाँ पर तो आप 0 ही लिख दोगे, बाय में 2a, 2 इंटू a, 2 और a आपके पास कितना है 3 है, 2 इंटू 3, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 4√3 बाय में 2 इंटू 3, ये 2 1 जा 2 ये, और यहाँ से आपके पास इसे इस तरह से लिख दो आप कि 2√3 बाय में 3, या ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो कि 2/√3। अब फर्स्ट रूट ये है क्योंकि दोनों सेम आनी थी, तो दूसरी रूट भी आपके पास क्या आ जाएगी 2/√3 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखो अब आपके पास सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, आपको के की जो है यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है, जिसके लिए जो आपको जो भी यहाँ पर इक्वेशंस दे रखी है उसके क्या है दो इक्वल रूट्स हैं। अब देखो दो इक्वल रूट्स हैं तो मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर अपना डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। देखिए क्या कहा है यहाँ पर आपको, फर्स्ट पार्ट के अगर हम देखें 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, बोला कि यहाँ पर ना k की वैल्यू निकाल के दिखाओ और आपको ये बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट ना यहाँ पर 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या कि b² माइनस 4ac क्या होगा 0 के इक्वल होगा, ये आपको गिवन है। यहाँ पर a b c की आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, b आपके पास क्या था k था, तो ये k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 2 है, c की वैल्यू आपके पास 3 है इज इक्वल टू 0, तो ये k² माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू 0। तो k यहाँ से आप k² आपके पास क्या आ गया 24 आ गया, यानी कि k की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ 24, और इसके जो आप आगे अपने फैक्टर्स भी बना सकते हो 24 के कि 2 ये यहाँ पर 2 आ गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस, तो k की आपके पास क्या आ गई ये वैल्यूज आ गई कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा आपके पास, तो ये k की वैल्यू थी देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए अब आपको सेकंड क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा kx का स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, वही के डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो b² माइनस 4ac आपका 0 के इक्वल, b है आपका माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास है k और c आपके पास है 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4k² माइनस, इसे ना 4 इंटू 6 ही रखो इंटू में k इज इक्वल टू 0, दोनों में से देखिए आपका 4k कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या k माइनस में आपके पास 6 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो आएगी 0 या फिर आपके पास क्या आएगी 6 आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि एक कंडीशन दी है, क्या वो पॉसिबल है आपको पहले ये बताना है, देन उसके बाद अगर आपकी सिचुएशन पॉसिबल होती है तो आप वहां पर अपनी डायमेंशंस बता देंगे। देखो इन्होंने क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, की रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की आम का बाग लगा रहे हैं वो, जिसकी लेंथ हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ क्या बोली 2 टाइम्स बोली है उसकी ब्रेथ की। देखिए कैसे कि लेंथ 2 टाइम्स है ब्रेथ की, तो आप ब्रेथ लेंथ करके चलो, आपके पास क्या दे रखी है x और मीटर स्क्वायर में है आगे एरिया, तो x
मीटर, और आपको लेंथ इन्होंने क्या बोली, 2 टाइम्स है ब्रेड का, 2x मीटर। फिर इन्होंने बोला और एरिया कितना है उसका, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इन्होंने कितना बोला, 800 मीटर स्क्वायर। अब ये पूछते हैं कि क्या इस डायमेंशन और इस एरिया के साथ आप एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बना सकते हैं, और अगर बना सकते हो तो फिर आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के दिखानी है। अब देखिए ये एरिया रेक्टेंगल का है, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि 2x इंटू में x किसके इक्वल आएगा आपके पास, 800 के इक्वल। आप ऐसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 400। 2 को मैं यहाँ डिवाइड में लेकर चलेगी तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 20 आ जाएगी। अब देखो x तो आपके पास लेंथ, ये जो है डायमेंशंस थे, क्या ये नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। और x क्या थी आपकी, ब्रेड्थ थी, तो आप यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर जो हमारी ब्रेड्थ है वो तो कितनी होगी, 20 मीटर होगी, और जो हमारी लेंथ है वो 20 इंटू 2 कितनी होगी, 40 मीटर होगी। एक देखो जैसे ये हमने यहाँ पर कंडीशन बनाई, इन्होंने एक ये चीज भी बोली थी ना कि क्या ये पॉसिबल है। वैसे तो कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो ही गया चलो, पर पॉसिबल रहने के लिए आप ना ये वाली कंडीशन यहाँ पर बनाने के बाद, मान लो इसका मैंने फर्स्ट नाम या इसका मैंने फर्स्ट नाम दिया, ये थोड़ी सी और सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ रही है। क्या करो यहाँ से कि एक्स स्क्वायर माइनस 400 जो है 0 के इक्वल होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रही हूँ। देखो b तो यहाँ पर है ही नहीं, x वाली टर्म तो आपके पास है नहीं, तो ये तो 0 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है आपके पास, c की वैल्यू है माइनस 400, कि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आपके पास आ जाएगा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, कि ये कंडीशन आपकी पॉसिबल हो जाएगी। तो आप इसके बाद ना एक ये वाला पार्ट करके दिखा सकते हो कि यहाँ से हाँ हमारी जो है ये सिचुएशन पॉसिबल है, देन हमने जो है यहाँ पर इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल दिया। इस तरह से कर देना इस पार्ट को आप। आगे देखो फोर्थ के अंदर क्या बोला, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पहले तो यही पूछ लिया कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल, अगर हाँ तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए क्या कहा है आपको फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कि दो फ्रेंड है जिनकी एज का जब आप सम करते हैं तो आपके पास 20 आता है। ओके, 4 ईयर्स अगो, आज से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, कि आज से 4 साल पहले जो उनकी एज रही होगी, जब आप उसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 48 आएगा। तो आपको उनकी एजेस बतानी है। देखो लेट कर चलो आप कि एज जो है फर्स्ट फ्रेंड की कितनी है आपके पास, x ईयर्स है, तो सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी होगी, क्या बोला था इन्होंने कि सम 20 है। अगर एक की एज x है तो दूसरे की एज 20 माइनस में x ईयर्स आपके पास हो जाएगी, ये दोनों की एज आ गई। अब क्या बोला था, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, तो दोनों की एज में से आप 4 माइनस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 20 माइनस एक्स माइनस 4, और क्या बोला था कि इस एज का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास 48 आता है। देखिए अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर ले, x माइनस 4, ये 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका 48 है। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आपके पास आएगा, माइनस माइनस आपका ये प्लस 4x और इज इक्वल टू 48 था। सभी टर्म्स को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का और माइनस का 4x माइनस का 16x, 48 प्लस का ही रहेगा यहाँ पर, और 64 यहाँ पर प्लस का आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 20x और यहाँ पर प्लस करेंगे आप, आपके पास 112 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब पहले तो कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है, डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल के देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 20 है, देखिए माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 112, ये आपके पास आ जाएगा 400 माइनस में ये 4 इंटू 2 8 4 4, देखो ये आपके पास क्या आया, माइनस का 48 आया। अब डिस्क्रिमिनेंट ये तो हमारा क्या है, लेस देन 0 है, और आपने लास्ट केस ही पढ़ा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो वहां पर कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो इन्होंने पूछा था कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो आप यहाँ लिख दोगे कि दिस सिचुएशन
इज नॉट पॉसिबल, कि आपकी सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, तो रूट्स तो इसके निकलेंगे ही नहीं आगे। ये देखो आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, कि एक रेक्टेंगुलर पार्क जो है हम डिजाइन कर रहे हैं, क्या उसका पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर पॉसिबल है, ये आपको बताना है यहाँ पर। अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आप निकाल के दिखा देंगे। देखो इन्होंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो तो कितना है 80 मीटर है, और उसका जो इन्होंने एरिया दिया, एरिया क्या है आपके पास 400 मीटर स्क्वायर है। अब देखो लेंथ ब्रेड्थ आपने निकालनी है, आप क्या करो एक लेंथ या तो मानकर चलो या ब्रेड्थ कुछ भी मानकर चलो। मान लिया मैंने, लेट कर लिया कि जो लेंथ है मेरे पास क्या है L है। अब देखो पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या है 80 मीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपके पास होता है क्या है 80 है। लेंथ तो मैं क्या मानकर चली थी L मानकर चली, तो ये L प्लस में ब्रेड्थ आपका क्या होगा 80 बाय में 2, ये 2 जो है मैं यहाँ डिवाइड में लेकर चली गई, तो L प्लस ब्रेड्थ आपकी क्या हो जाएगी 40, यानी कि यहाँ से हमारे पास ब्रेड्थ क्या आ गई 40 माइनस L इतने मीटर आ गई। अब देखिए आपको ब्रेड्थ पता चल गई है, आपको लेंथ पता चल गई है, एरिया के अंदर पुट कर दो। कैसे, देखो कि एरिया आपके पास क्या था 400 मीटर स्क्वायर था। एरिया जो है रेक्टेंगल का क्या रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहता है, तो लेंथ थी L और ब्रेड्थ आपके पास थी 40 माइनस L, ये 400 हो गया। आगे से सिंप्लीफाई करोगे 40L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 400, या L स्क्वायर माइनस में 40L प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले तो कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, आप यही चीज निकाल के देखोगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपके पास है 40, देखो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। ये देखिए आपके पास क्या आएगा 40 का जब आप स्क्वायर करें 4 का स्क्वायर 16, 0 0 माइनस में 4 इंटू 4 16, 0 0, क्या आ गया आपके पास 0 आ गया यहाँ से कि हाँ ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल है। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल होता है तो आता है ना आपके पास कि दो आपके पास रूट्स आएंगे और दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो अब अपनी वैल्यूज निकाल दो। अब ये इक्वेशन किस में थी देखो L में थी, तो जैसे यहाँ पर ही हम x की वैल्यूज निकाल रहे थे इसी तरह से कि यहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी क्या माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, और ये रूट ना पूरे यहाँ तक रखना, कहीं बीच में हाफ तक रख दो वो चीज आपकी गलत हो जाएगी। अब ये क्या होगा माइनस b माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ माइनस का 40। अब देखो प्लस माइनस करके जैसे ये b स्क्वायर माइनस 4ac तो आपने अभी निकाला 0 ही है, तो ये तो यहाँ पर आप अपना प्लस माइनस 0 लिख दो। नीचे 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 1, ये आपके पास क्या हो गया 40 बाई 2 यानी कि 20, तो आपके पास L की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। तो देयरफॉर हमारी लेंथ तो यहाँ से क्या आ गई 20 मीटर आपके पास आ गई। अब ब्रेड्थ क्या थी 40 माइनस में लेंथ थी, तो आपकी ब्रेड्थ भी यहाँ पर क्या हो जाएगी 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ नहीं कि सिंपल जो आपको सिचुएशन दे रखी है आप उसकी हेल्प से अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, देन आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, देखेंगे आपके तीनों में से कौन सा केस बन रहा है। अगर पहले दो केस बनते हैं तो आपकी रूट्स एग्जिस्ट करेंगी, और अगर लास्ट केस बनता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा लेस देन 0 है तो वहां पर आपकी कोई भी रूट नहीं आएगी। तो इसके साथ आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट आए जरूर पूछेगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।